देखो भाई, श्रेणी क्रम का एक और नया चैप्टर आज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें है बेतरतीब संख्याएं। मतलब इसमें क्या है, या तो कोई संख्या गलत होगी जो इस श्रेणी क्रम में होनी नहीं चाहिए, उसकी जगह कोई दूसरी संख्या होनी चाहिए, या कई बार ऐसा भी हुआ है कि एक संख्या जो वो एक्स्ट्रा दे रहा है वो हम हटा दें तो एक क्या बन जाए, श्रेणी बन जाए। जैसे यहाँ की बात करें, सबसे पहले हम और कुछ देखेंगे। अगर हमें डायरेक्ट कोई चीज दिखाई दे तो बात अलग है भाई, हमें वर्ग दिखाई देंगे, घन दिखाई देंगे, ठीक है, या हमें डायरेक्ट गुणा दिखाई दे तो बात अलग है। लेकिन ज्यादातर हम क्या देखेंगे, पहले डिफरेंस देखेंगे, अंतर देखेंगे। अगर हम अंतर देख के काम हमारा बनना तो वो बनाने की कोशिश करेंगे। 126 में से 98 जाएंगे तो 28 बचेंगे, ठीक है। अगर मैं 98 में से 70 घटाऊं तो भी यहाँ पे 28 ही क्या हो रहे, कम हो रहे, -28 हो रहे, -28 हो रहे, ठीक। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा, यहाँ पे है 70 में से अगर मैं 41 को घटाऊं तो -29 हो रहे, और 41 में से अगर मैं 14 को घटा दूं तो देखो क्या है, 11 में से जो है 4 गए 7, और यहाँ पे 3 में से 1 गए 2, यहाँ पे -27 हो रहे। अब क्या हो सकता है, हो सके कि यहाँ पे ये हो जाए 27, 28, 29, 30 ऐसा होता, या तो ऐसे बात बनती, या ऐसे बात बन सके भाई यहाँ 28 है, यहाँ 28 है, यहाँ भी 28 हो जाए, यहाँ भी 28 हो जाए, अंतर बराबर भी बन सके। तो क्योंकि दो जगह 28 आ रहा, इसलिए पहले मैं इस प्रयास को करूंगा कि मैं 28 करके देखूं। अगर मैं यहाँ इस 29 की जगह -28 करूं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 42, यहाँ पे क्या होगा 42 आ जाऊंगा। अब 42 में से अगर मैं 14 घटा दूं, 42 में 14 घटाऊं तो यहाँ पे क्या आ गया, 28 आ गया। इसका मतलब बिल्कुल सीरीज सही बन रही। तो यहाँ 41 ना होकर क्या होना चाहिए, 42, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, यो 1 का स्क्वायर है, यो 3 का स्क्वायर है, यो 5 का स्क्वायर है, तो अब किसका नंबर आया, 7 का स्क्वायर, ठीक है। और ये 9 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब 49 आना चाहिए था, यहाँ क्या आ रहा 50 नंबर। अगर मैं 3 की बात करूं तो बहुत आसान है, बाहर बाहर 2 और उससे अगली संख्या 3 में आ गई, बाहर बाहर 3 उससे अगली संख्या 4 बीच में आ गई, 4 4 उससे अगली संख्या 5 बीच में आ गई, तो यहाँ 5 5 होना था, तो यहाँ होना था 565, और बीच की संख्या जो उससे अगली संख्या थी, और यहाँ पे देखो क्या हो रहा 6 6 उससे अगली संख्या, तो इसका मतलब ये संख्या यहाँ पे गलत है। इसकी बात करें तो देखो क्या हो रहा, 5 चौक 20, 20 3 60, 60 चौका 240। अब गुणा 4 गुणा 3 चल रहा है तो गुणा 3 ही कर दो, तो 24 3 72, मतलब 720 होना चाहिए। क्या 720 सही है या गलत, ये देखना पड़ेगा। कब पता लगेगा, अगर मैं गुणा 4 कर दूं और अगली संख्या मिल जाए तो बात सही है। अगर मैं गुणा 4 कर दूं इसमें और अगर मुझे 2880 मिल रहा तो मतलब सही है। तो 4 0 0, 4 दूनी 8 और 4 7 28, बिल्कुल बात सही है। आगे भी देखूंगा क्या, गुणा 3 करके देखूंगा कि अगर गुणा 3 करके मेरी आगे बात बननी है 8640 आ रहा तो क्वेश्चन बिल्कुल मेरा सही हो जाएगा। तो 3 0 0, 3 8 24 का 4 कांसिल को 2, 3 8 24 और 2 26 का 6 कांसिल को 2, और 3 दूनी 6 और 2 8, बिल्कुल सही है। इसका मतलब यहाँ पर जो आना चाहिए 720 आना चाहिए। अगर वो ये पूछा, देखो पूछने के भी 2 तरीके हैं, वो इन क्वेश्चन में 2 चीज पूछता है। एक तो ये पूछ सके कौन सी संख्या गलत है, जब वो ये पूछ रहा कौन सी संख्या गलत है तो 620 गलत है। अगर वो ये पूछे कि उस गलत संख्या के स्थान पर कौन सी संख्या नहीं, तो उत्तर 720 सही है। तो वो पूछने पर डिपेंड कर रहा, वो उत्तर हमारे से क्या लेना चाह रहा, हमारे से उत्तर वो 620 लेना चाह रहा या 720 लेना चाह रहा। दोबारा बताया मैंने क्या, कि अगर वो ये पूछ रहा कि गलत कौन सी संख्या है तब हमें इसमें 620 और इसमें 564 बताना। लेकिन अगर वो ये पूछ रहा कि इनमें जो गलत संख्या उसके स्थान पर जो सही संख्या होगी वो क्या है, तो इसमें 565 और इसमें 700। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात कर रहा तो 5 क्या है, 2 3 8 27 112 566 और 3396 में कौन सी गलत है वो बताना। तो यहां देखो क्या हो रहा, 2 एकम 2 और 1 3, 3 दूनी 6 और 2 8, मतलब जिससे गुणा वही जोड़ दिया मैंने। 8 की गुणा 3 में करी और 3 जोड़ दिया, 8 से 24 और 3 27, 27 चौका 108 और 4 112, ठीक है। और 112 पंजे प्लस 5, 112 पंजे 560 और 5 होगी 565, ठीक है। तो गलत तो 566 है और सही 565 है।
और यहाँ पे अगर गुणा मैं 6 करूंगा और प्लस 6 करूंगा तो गुणा 6 करूंगा तो 3390 और प्लस 6 3396, इस तरह से बन जाएगा सही मान। इसकी बात करें, इसका अंतर देखा तो प्लस के 4 आ रहा, इसका अंतर देखा प्लस के 16 आ रहा, इसका अंतर देखा प्लस के 36 आ रहा, इसका अंतर देखा तो प्लस के कितना आ गया भाई 11 में से 64, इसका अंतर देखा तो कितना आया 200, इसका अंतर देखा कितना आया 4 4 44। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा, 2 का वर्ग 4 का वर्ग 6 का वर्ग 8 का वर्ग, तो यहां क्या होना चाहिए था 10 का वर्ग मतलब 100, 10 का वर्ग। देखो यहां 2 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, ये 6 का वर्ग है, ये 8 का वर्ग है, ये 10 का वर्ग है और यहां होना चाहिए 12 का वर्ग। तो 10 का वर्ग मतलब 100 घटाऊं तो यहां आना चाहिए 220, और अगर मैं 220 कोई 364 में से घटाऊं या 220 में मैं 144 जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा 364। तो इसका मतलब सही यहां पे 220 है, और अगर वो गलत पूछ रहा तो 320 है। तो उसने पूछा कि कौन सा गलत है, तो गलत अगर पूछ रहा तो 320, और वो पूछ रहा उस गलत संख्या के स्थान पर कौन सी सही संख्या आनी चाहिए तो 200। देखो क्वेश्चन नंबर 7 की या 8 की मैं बात करूं तो एक चीज देख रहे, यहां 1 है, यहां 1420 है, यहां 2 है, यहां 1089। ठीक है जी, तो यहां पे क्या है कि बहुत छोटी संख्या से बहुत बड़ी संख्या जा रही है, इसका मतलब निश्चित है कि गुणा हो रही, गुणा के बिना ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब यहां पे क्या हो रहा देखो, गुणा 2 माइनस 1, 1 दूनी 2, 2 में से 1 गया 1, गुणा 3 माइनस 1, तो 1 तिया 3 माइनस 1 का मतलब हो गया कितना 2। तो इसके बाद जो यहां पे क्या कर दूं गुणा 4 माइनस 1, 2 चौक 8 माइनस 1, इसका मतलब गुणा तो बढ़ती जा रही लेकिन घटेगी रहा। ठीक है, अब यहां गुणा 5 माइनस 1, 7 पंजे 35 माइनस 1 34, गुणा 6 माइनस 1 34 छिक्का, 34 छिक्का कितने होंगे 204। भाई 6 चौक 24 का 4 कहां से लिखो 2, 36 18 2 20 204 हो गए, और 204 में से एक गए तो सही जो संख्या होगी वो होगी 203, और ये पूछ रहा कि सही संख्या क्या होगी, तो 203 सही है। और 203 की गुणा अगर मैं 7 में करूं तो 1421 और माइनस 1 1420 बिल्कुल सही हो रहा। तो क्या हो रहा कि गुणा बढ़ती जा रही लेकिन जो घट रहा वो केवल 1 घट रहा। अब यहां की बात करें, यहां भी गुणा ही चल रही, 2 तिया 6 और 2 8, 8 चौक 32 और 3 35, तो मतलब जिससे गुणा हो रही है उससे पिछली संख्या घट रही है। यहां 3 से गुणा हुई 2 जुड़ा, घटे नहीं जुड़ रहा, यहां 4 से गुणा हुई 3 जुड़ रहा। अब यहां किससे गुणा करेंगे हम 5 से। ठीक है, और इसमें क्या जोड़ देंगे 4। ठीक है, तो 5 पंजे 25 का 5 का हासिल को 2 और 5 तिया 15 और 2 17, और जब 4 जोड़ देंगे तो यो कितना हो जाएगा 189। तो यो गलत हो गया, सही जो है 179 हो जाएगा। और इसमें गुणा करेंगे अगर हम किसकी 6 की, और इसमें जोड़ देंगे कितना 5, तो हमारा काम बन जाए। ठीक है, 9 की बात कर रहे तो ये निश्चित बात है 3 से 564 पे जा रहा है तो गुणा तो होनी है। तो यहां पे क्या हो रहा है 3 तिया 9 माइनस 3 6 बच गए, 6 चौक 24 माइनस 4 20 बच गए, 20 पंजे 100 माइनस 5, तो यहां होना चाहिए था 95। ठीक है, तो जो सही संख्या है वो 95 है, और फिर यहां क्या हो रहा है गुणा 6 माइनस 6, मतलब जिस संख्या से हमने गुणा करी वही संख्या घट रही है। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, दिमाग में आ जावे तो तुरंत हो जा, ना आवे तो लेके बैठे रहो, कुछ नहीं होने वाला। इतना आसान भी है और इतना हार्ड भी है। देखो इसमें एक जोड़ दिया 4, अब इन दोनों को जोड़ दिया 4 और 3 7, और उसमें एक जोड़ दिया, मतलब जो पिछली संख्या है उन सबको जोड़ के अगली संख्या बनानी, केवल एक जोड़ के। 3 में एक जोड़ दो 4, 4 और 3 7 और 1 8, अब 8 और 4 12 और 3 15, 15 और 1 16। ठीक है, अब 16 8 24, 24 और 4 28 और 3 31, और 1 होना चाहिए था 32। ठीक है, इसका मतलब गलत होगी 33। अगर ये 64 भी कंप्लीट कर रहा तो बात बनेगी 32 16 48, 48 और 12
60 और 3 63 और 1 64 बिल्कुल सही है। क्या है, जो पिछली संख्या जितनी भी है, चाहे वो 1 है, चाहे 2 है, चाहे 3 है, चाहे 4 है, जितनी भी बैक की संख्या है पिछली संख्या, उन सबको जोड़ के +1 कर ले। नंबर 11 या 12 की बात करूं, क्या बताना, गलत संख्या बतानी, कौन सी गलत। अब जैसे 11वां क्वेश्चन है, ये एक तरह से विवाद वाला क्वेश्चन हो जा। क्यों? क्योंकि इसमें जो लॉजिक लग रहा, वैसे तो कुछ नहीं लग रहा। इसमें जो लग रहा, दो लॉजिक लग सकते हैं। एक तो यो कि सारी संख्याएं 7 से विभाजित हो रही, एक संख्या 7 से विभाजित नहीं। देखो 7 पंजे 35, 7 निम 63, 15 सत्ते 105 और 30 सत्ते 210, लेकिन 7 से नहीं घटती। 7 ही कम 7 कितने बचे, 5 55, कहीं 7 के पहाड़े में नहीं आता। तो जब हम ये मान के चल ले कि 7 से सारी संख्या विभाजित है, तब तो उत्तर बन जाएगा 125। अब दूसरा देखो, अब ये भी हो सके भाई, मैं यो मान लू, ये तो मानने की बात है, मैंने मान लिया कि 5 से विभाजित नहीं हो रही एक संख्या 63, बाकी सारी 5 से विभाजित हो रही। ठीक है, तो उस कंडीशन में उत्तर जो है 63 आ जाएगा। अब कहीं किताबों में इसका उत्तर 63 दे रखा, कहीं किताबों में इसका उत्तर जो है 125 दे रखा। जैसे राम सिंह यादव वाली किताब है, तो इसमें 125 उत्तर सही मानना, उसने यो लॉजिक लगाया कि 7 से सारी संख्या विभाजित हो रही, केवल 125 से विभाजित नहीं हो रहा। तो यो बिल्कुल कंफर्म नहीं है, यो हमारी किस्मत पर डिपेंड करेगा। जब पेपर में क्वेश्चन आ जाओगा कि कौन सा सही मान ले, वो 63 को सही मान ले या 125 को, एग्जामिनर पे डिपेंड करेगा यो बात, कि उसने यो लॉजिक लगा के दिया कि भाई 7 से विभाजित वाला मान है या 5 से विभाजित वाला, लेकिन वो जो भी मान लेगा, यो क्वेश्चन जाओगे फिर कोर्ट में और ये दोनों ही सही हो जाएंगे। तो इस स्थिति में हमने जो भी लगाओगे हम, वही हमारा उत्तर सही हो जाएगा। सपोज करो एक ऑप्शन में उसने 63 दिया और एक ऑप्शन में उसने 125 दिया, तो उस कंडीशन में तो जाओगा कोर्ट में केस, और वहां जाके दोनों ही सही हो जाएंगे। और अगर उसने इन दोनों में से एक ही दे रखा, फिर उसने बांध दिया क्वेश्चन, अगर उसने 63 ही दिया, तो फिर उसने लॉजिक क्यों मान के चला वो कि ये संख्याएं सारी की सारी 5 से विभाजित है, 63 नहीं है, तो उत्तर आ गया। और उसने ऑप्शन में एक दे दिया 125, तो इसका मतलब वो यूं मान के चल रहा कि सारी संख्याएं 7 से विभाजित हैं, 125 नहीं है। तो मैंने दोनों ही चीज बता दी क्या क्या हो सके इसमें। अब इसकी बात देखो 12वें क्वेश्चन की, वो भी बढ़िया क्वेश्चन है। 1 के वर्ग में 2 का वर्ग जोड़ दो, तो 1 का वर्ग 1 हो गया, 2 दूनी 4 और 4 और 1 5। 3 के वर्ग में 4 का वर्ग जोड़ दो, 3 3 9 और 4 4 16, 9 और 16 25। फिर 5 के वर्ग में 6 का वर्ग जोड़ दो, तो 5 5 25 और 6 6 36, 25 36 61। और 7 के वर्ग में 8 का वर्ग जोड़ दो, तो 7 7 49 और 8 8 64, 49 और 1 50 कर लो, ये 50 हो गया और ये 63 हो गया, तो 113 बिल्कुल सही आ गया। फिर हमने 9 का वर्ग और 10 का वर्ग, तो 9 नहीं 81 और 10 का वर्ग हो गया 100, 100 और 81 181। फिर हमने 11 का वर्ग और 12 का वर्ग, तो 11 का वर्ग हो गया 121 और 12 का वर्ग हो गया 144, दोनों को जोड़ेंगे 265 आओगा, तो गलत हो गया 266। और यहाँ 13 का वर्ग प्लस 14 का वर्ग, मतलब 13 का वर्ग हो गया 169, 14 का वर्ग 196, 365 ही बनेगा। इसका मतलब सही जवाब होगा इसका, वो होगा 266, क्योंकि हमें गलत संख्या बताएं। बता किसने बात करूं तो क्या हो रहा, देखो यहां पर हो रहा 0 के वर्ग में 1 जोड़ दो, 2 के वर्ग में 1 जोड़ दो, 2 दूनी 4 और 1 5। 4 के वर्ग में 1 जोड़ दो, 4 चौक 16 और 1 17। 6 के वर्ग में 1 जोड़ दो, 6 छंग 36 और 1 37। 8 के वर्ग में 1 जोड़ दो, 8 8 64 और 1 65। ठीक है, 10 के वर्ग में 1 जोड़ दो, तो यहाँ 102 गलत हो गया, और ये 12 के वर्ग में 1 जोड़ दो, मतलब 2 के डिफरेंस है, वर्ग हो रहा और 1 जोड़ रहा। अब यहाँ की बात करें, यहाँ तो क्योंकि बहुत बड़ी संख्या नहीं, तो अंतर ही चल रहा। यहाँ पे 3 प्लस हो रहा, यहाँ पे 2 प्लस हो रहा, यहाँ पे 2 प्लस हो रहा, यहाँ पे प्लस 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे प्लस 2 3 2 3 2, यहाँ 3 होना चाहिए, गलत हो रहा, यहाँ गलत हो रहा, यहाँ होना चाहिए 3। यहाँ 3 कब आओगा, जब यहाँ 9 आओगा, तो यहाँ जाएगा 2, तो 2 3 2 3 2 3 2 बनेगा। ठीक है, तो ये 10 गलत है, 10 की जगह 9 आओगा, और गलत पूछा तो उत्तर हमें 10 देना, ना कि 9। ये इस बात का ध्यान रखना, अगर वो गलत पूछ रहा तो फिर वो उत्तर देना जो संख्या गलत है।
अगर वो ये पूछ ले कि सही कौन सा आना है उसकी जगह तो 9 आऊंगा फिर, लेकिन यहां पूछा गलत कौन सा है तो 10 उत्तर आऊंगा। सही आगे। ऐसा तो 20 क्वेश्चन भी नहीं करवाने के तुम। देखो क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात कर रहे हैं तो 9 एकम 9 और 1 10। ठीक है जी। क्या होना चाहिए इसमें? 9 एकम 9 और 1 10 नहीं, और अगर 28 4 20 60 20। यहाँ क्या हो रहा है भाई? इसका तो अभी छोड़ दो क्योंकि ये तो कुछ बन नहीं रही बात। 20 दिया 60 और 9। यहाँ की अगर मैं बात करूं तो गुणा 4 प्लस 4 की गुणा करो 4 निम 36 का 6 का हासिल को 3 4 6 24 24 और 3 27 तो 4। ठीक है। और यहाँ क्या हो रहा? गुणा 5 प्लस 5 हो रहा दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ होना चाहिए था गुणा 3 प्लस 3 20 या 60 और 3 63। और यहाँ होना चाहिए 9 एकम 9 10 दूनी 20 और 2 22। अगर यहाँ 22 आ रहा तो 22 या हाँ ये ठीक है। ठीक है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 15 में अगर देखें तो क्या हो रहा? 9 एकम 9 और 1 10। लेकिन अगर यहां पे मैं करूं क्या 10 दूनी 20 और 2 यहां होना चाहिए 22। अगर मैं 22 को आगे लेकर बढ़ूं तो क्या बनना? 22 दिया 66 और 3 69 69 चौका 276 और 4 280 और 280 पंजे 1400 और प्लस 5 1405। तो इसका मतलब 20 गलत है। गलत बतानी तो 20 है और सही उसकी जगह आना चाहिए 22। तो उत्तर जो आओगे इसका वो 20 आओगा, 22 नहीं 20 आओगा क्योंकि गलत बतानी है। अब यहाँ की बात करूं, डिफरेंस देखो कितना आ रहा भाई, कितना प्लस हो रहा? देखो यहाँ पे हो रहा अगर बात करें 99, ठीक है भाई 100 हो जाता तो 65 हो जाता। यहाँ कितना हो रहा? अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे कितना प्लस हो रहा तो यहाँ पे भी 99 हो रहा प्लस। ठीक है, क्योंकि 100 होता तो ये 64 होता। यहाँ कितना प्लस हो रहा? यहाँ हो रहा 102। यहाँ पे कितना हो रहा? यहाँ पे हो रहा 103। यहाँ पे कितना हो रहा? 100। यहाँ पे कितना हो रहा? 102। यहाँ पे भी 102 हो रहा भाई। यहाँ पे 102 हो रहा, 7 में से 5 गए 2, 6 में से, ठीक है। और यहाँ आ रहा तुम्हारा 103। तो 103 102 यहाँ होना चाहिए 101। बात करें यहाँ होना चाहिए 100 और यहाँ होना चाहिए 99। कुछ इस तरह से बननी चाहिए बात। बना के देखो बात। यहाँ तक की तो बात सही है। इसका मतलब 100 जोड़ दो इसमें, यहाँ आ जाएगा 864। अब 864 को अगर मैं इसमें से घटाऊं तो 101 बिल्कुल सही है। इसका मतलब यहाँ पे 863 गलत है। पहले 99 फिर 100 फिर 101 फिर 102 फिर 103 जब बनेगी बात। ठीक। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसे 100 से भाग हो रही। जब 2 जीरो कम होगी तो 1000 आ गया। फिर 10 से भाग हो रही। अब किससे भाग होनी चाहिए? 1 से। तो यहाँ आना चाहिए 10। इसका मतलब 20 गलत। 10 नहीं सॉरी 100। ठीक है, तो इस वजह से 20 गलत है, यहाँ आना चाहिए 100। अब इसकी बात करें 5 पंजे 25 फिर 4.5 की गुणा फिर जो है यहाँ पे 4 की गुणा। तो 4 की गुणा होगा 450 होगा, 449 गलत है। फिर यहाँ 3.5 की गुणा हो रही है और फिर 3 की गुणा हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से 449 इसका उत्तर जो है वो सही होगा।